संभल में कार्तिक शंकर महादेव का मंदिर मिला है और इस मंदिर की आखिर सच्चाई क्या है, इतिहास क्या है, जानने के लिए हमारे साथ विष्णु जी मौजूद हैं। विष्णु रस्तोगी जी, ये वो शख्स हैं जो वहां पर रहते थे और इन्हीं के घर कुनबे के 40-42 घर वहां पर रहते थे। उस मंदिर में पूजा पाठ की है, लेकिन उसके बाद साल 1978 आया जब वहां पर दंगा हुआ, कई लोगों की मौत हुई और उसके बाद ये लोगों ने अपने घर परिवार, गली मोहल्ले और मंदिर को छोड़कर वहां से पलायन किया और संभल में दूसरी जगह पर जाकर बस गए। अब 46 साल के बाद एक बार फिर उस मंदिर के कपाट खुले हैं, उस मंदिर के दरवाजे खुले हैं और उस मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना शुरू हुई है। आखिर किस तरीके से वो मंदिर 46 साल तक बंद रहा, विष्णु जी हमारे साथ मौजूद है। आप काफी ज्यादा बुजुर्ग हैं, असली सच्चाई आप ही बता सकते हैं विष्णु जी। विष्णु जी, इस मंदिर की कहानी क्या है? ये मंदिर तो हमारा जन्म से हमने वहाँ देखा है। मंदिर मेरी आयु 82 साल है और हमने अपने जन्म से ये मंदिर वहाँ अपने मोहल्ला खग्गूसराय में देखा है। हमारे पिताजी, हमारे दादा, हमारे परदादा वो सब यहाँ में पूजा करने आते थे। इसी मंदिर के साथ एक कुआं था और पीपल का पेड़ था, तो सुबह शाम इस मंदिर में आरती होती थी। मैं तो अपने बचपन में इस मंदिर में आया हूँ और यहाँ हालांकि मूर्तियाँ छोटी छोटी थी, लेकिन हमारी कुल देवी का मंदिर था तो बड़ी अटूट आस्था थी इस मंदिर से हमारी। ऐसा लगता था पूरे मोहल्ले के प्राणी इस मंदिर में बस गए। सुबह शाम यहाँ लोग दर्शन करने आते थे और शाम को जो मंदिर के सामने कुआं है इस पर बैठकर भजन कीर्तन भी होते थे। मोहल्ले की महिलाएं यहाँ बैठकर भजन कीर्तन करती थी कुएं पर बैठकर, और मंदिर में सुबह शाम आरती तो होती थी। लेकिन वो हम लोग तो पहले चले आए थे, हमने अपना रिहाइश दूसरी जगह कर ली थी। लेकिन 78 के बाद जो यहाँ बलवा हुआ और सामूहिक नरसंहार हुआ और हमारे पड़ोस में एक हिंदू के गोदाम में आग लगा दी गई, अंगन लाल जी के गोदाम में। बारदाना का गोदाम था, बहुत बड़ा गोदाम था वो, बहुत ऊंचा, उसमें आग लगा दी गई जो हमारे नज़दीक था। तो लोग दहशत में आ गए और फिर लोगों ने अपना वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया। तो वो जो गली थी खग्गू सराय की, उस गली में क्या सिर्फ रस्तोगियों के घर थे, हिंदुओं के ही घर थे, पूरा आपका ही कुनबा वहां पर था या कोई मुस्लिम इलाके के लोग भी वहां पर रहते थे? चारों तरफ हमारे मुस्लिम थे। हमारे 40 परिवारों के अलावा पीछे पूरी मुस्लिम बस्ती थी। हाँ, लेकिन भाईचारा था। लेकिन वो जो गली थी जो मंदिर के आसपास का था, वहां सिर्फ आपका परिवार रहता था? वहाँ सब हमारा परिवार था। 40-42? हाँ, 40-42 परिवार थे और कुछ हमारे कुनबे के थे, कुछ हमारे चचा के कुनबे के थे। इस तरह से वो हमारे दादा लाई जो हमारे पूर्वज थे उनकी वंश परंपरा चली आ रही थी। सब लोग वहीं रहते थे, वहीं हमारा कुआं था, वहीं हमारा पीपल का पेड़ था, वहीं पूजा अर्चना, जो हमारे यहाँ शादी विवाह होते थे उसी कुएं पर पूजन होता था और सारे हमारे धार्मिक परंपराएं वहीं निपटी थी, उसी मोहल्ले में, उसी कुएं पर, इसी मंदिर में। लेकिन वो 78 के बाद चूँकि हम लोग सब चले आए और इस भय से चले आए कि वहाँ अपना मकान भी खाली छोड़ आए हम लोग, जो बाद में धीरे धीरे ग्राहक मिलता रहा, मकान बिकते रहे। आखिरी मकान में वहाँ मैं समझता हूँ 2005 में बिका खाली मकान। उस मकान में रहने वाले हमारे चाचा राममूर्ति जी का परिवार तो पहले ही आ गया था, वहाँ से निकल वहाँ रहने देता नहीं था। लेकिन वो खाली मकान बिका है 2005 में, आखिरी बार वो मकान 2005 में बिका है। उससे पहले कई बार हमारे सब मकान बिक चुके थे और अपनी। तो ये जो मंदिर की कहानी है, मंदिर के दरवाजे आखिर बंद कैसे हो गए और कभी कोई खोलने गया मंदिर के दरवाजों को? क्या वहां पर मंदिर के आसपास या मंदिर पर अतिक्रमण हुआ? ना, मंदिर पे अब हमने जो बाद में हम यदा देखते न जाते थे मंदिर को, तो मंदिर का मेन गेट पर तो चूंकि वह पूजा आरती करने वाला कोई रहा नहीं। हमारे हिंदू परिवारों में से कोई बचा नहीं वहाँ पर। सारी तरफ चारों तरफ मुस्लिम आबादी हो गई थी। हमने अपने घर भी मुसलमानों को ही बेचे थे, तो वो सब लोग मुस्लिम आबादी हो गई थी। तो बाद में बीच बीच में हम लोग जाते थे तो देखते थे कि मंदिर के जो ऊपरी हमारा शिखर है, उस शिखर पर कुछ अतिक्रमण है, एक छज्जा निकाल लिया गया है। और हमारे मंदिर का जो बैकग्राउंड है, जिसे पश्चिम दिशा कहते हैं,
उसे वहाँ पर परिक्रमा मार्ग था 4 फुट चौड़ा, वो नहीं है अब वहाँ। अच्छा, यानी मंदिर के आगे पीछे आदमी परिक्रमा करता था, वो खत्म हो गया है। वो खत्म हो गया है, परिक्रमा मार्ग नहीं है। और उस पे क्या बन गया? वो तो मकान बना हुआ है मकान बन गए। और आगे जो है वो आगे का हिस्सा है परिक्रमा का, वो 4 फुट जगह अभी भी है। जहाँ फ्रंट में मंदिर के मुख्य दरवाजे के आगे 4 फुट जगह अभी भी है। और उसके बराबर में हमारी एक कोठरी थी, जो कोठरी को अब वो हमने उसको प्लेन कर दिया है, वहाँ बरामदा है अब। अच्छा, हाँ, वहाँ बरामदा है, वहाँ अब भी। हाँ, आगे की तरफ। बराबर में साइड में। हाँ, ठीक है। वो डीएम साहब ने जब ये मंदिर का खुलवाया और एसपी साहब ने ये जब मंदिर की साफ सफाई कराई, तो वो हमने वो बरामदा वहाँ पर अब दरी बिछा के वहाँ की पूजा पाठ हो रहा है, कीर्तन वगैरह होते रहते हैं। तो उस मंदिर पर ताला किसका था? ताला तो हमारे ही था, मेरी जानकारी के मुताबिक। क्योंकि मैं कुछ दिनों बाहर रहा, लेकिन बाद में जब मैं यहाँ संभल आया तो मुझे लगा कि उस मंदिर का जो चाबी है वो हमारे किसी परिवार के ही व्यक्ति के पास थी। लेकिन उसने कभी खोल के देखा नहीं उसे, ना पूजा पाठ हुई उसमें कभी। तो चाबी रहने से का मतलब तो ये है कि वहाँ किसी ने संरक्षण ही उनका हमारे परिवार का ही रहा। कभी कोई मंदिर में पुजारी रखने की कोशिश की गई? हाँ, की गई। मैंने ही खुद एक पुजारी की व्यवस्था की थी। मैं रस्तों की सभा का अध्यक्ष रहा हूँ। तो मैंने ये सोच कर कि भाई मंदिर में कुछ धार्मिक क्रियाकलाप होते ना, कम से कम सुबह शाम की आरती तो हो जाए। हमने एक पुजारी की व्यवस्था की थी। लेकिन चूँकि पुजारी की हिम्मत नहीं होती थी शाम को 6 बजे वहाँ जाकर आरती करे, सुबह को 5 बजे जाकर आरती करे, तो पुजारी 2-1 दिन गया, उसके बाद उसने हिम्मत टूट गई उसकी। बोले साहब वहाँ कोई हिंदू आबादी है नहीं, मुझको डर लगता है, रास्ते में सब ये जो रास्ते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। और चूँकि यहाँ पर उसके 78 के बाद भी यह भी झगड़े होते रहे, 86 में हुआ, उसके बाद भी सांप्रदायिक तनाव रहा है, इसलिए कोई भी पुजारी वहाँ टिकने के लिए तैयार नहीं था। तो ये आखिरी बार पुजारी आप लोगों ने कब रखवाया था? शुरू में ही 78 के आसपास या उसके बाद में? नहीं, 78 के बाद ही रखवाया था कि भाई कुछ वहाँ की देख रेख लगभग होती रहे। 40 साल पहले। हाँ, लेकिन वो टिका नहीं वहाँ पर। टिका नहीं। हाँ, किसी पुजारी की हिम्मत नहीं हुई कि वहाँ वो सुबह शाम की जाकर आरती भी कर ले, रहने की तो बात ही दूर है। कुएं की क्या कहानी है? कुआं आखिर था और कैसे पट गया? कुएं का मुझे बेहद अफसोस है। कुआं तो बहुत बड़ा था ये, और चारों तरफ इसकी हदबंदी थी कुएं की। कुएं की हदबंदी कम से कम 3-3 फुट थी, चारों तरफ गोल घेरे 3 फुट हदबंदी थी उसकी, और बड़ा गहरा कुआं था हमारा पूरा। उस वक्त नल वगैरह तो होते ही नहीं थे, तो इसी कुएं के जल पे हमारा पूरा मोहल्ला आश्रित था। बारे बारे सब खींच के पानी पीते थे। और वो कुएं को उन्होंने पाट दिया, और पाटने के बाद में उस पर एक स्लोप बना दिया गैराज में गाड़ी चलाने के लिए, कार चलाने का स्लोप, उसके पीछे गैराज बना दी गई। तो मैंने खुद डीएम साहब से कहा था, मैंने साहब यहाँ तो कुआं था हमारा। तो ये किसने स्लोप बनाया, किसने कुएं को ढका? जो वहाँ रहते हैं उन्होंने बना लिया, मुस्लिम्स ने। मुस्लिम आबादी ने। अच्छा अच्छा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या इस मंदिर पर अतिक्रमण हुआ? अतिक्रमण ऊपर तो हुआ है, अच्छा, ऊपर हुआ, मंदिर के ऊपर शिखर पर तो हुआ है। अच्छा, इसके अलावा नहीं हुआ आसपास? पीछे हुआ है, पीछे जो परिक्रमा मार्ग वो गया है, परिक्रमा को 3 तरफ थोड़ी होती है, चारों तरफ होती है परिक्रमा, तो चारों तरफ। और डर के मारे ना पुजारी ना आप लोग कोई भी डर के मारे नहीं गया कभी? हाँ, मार्ग सुरक्षित नहीं थे और वहाँ भय का माहौल था, इसलिए हम वहाँ जा नहीं पाए। अब क्या कहना चाहेंगे? मंदिर मिला है, अब क्या कहना चाहेंगे? खुशी आपकी इस पे? अब तो बहुत खुशी है, हमारी कुलदेवी का मंदिर खुल गया। अगर पुलिस की और प्रशासन की सुरक्षा मिलती रही तो हम तो रोज़ वहाँ जाएंगे। हमारा तो बड़ा गौरव और प्रसन्नता का विषय है कि वो मंदिर में हमारा खुल गया और उसमें प्रशासन ने जीवन डाल दिया। तो विष्णु जी हैं, बचपन इनका उसी जगह बीता, वहीं पर बीता, और अब जब मंदिर पिछले 46 साल से बंद था तो कहीं ना कहीं इसका दर्द भी इनके चेहरे पर है, और अब उस मंदिर के खुलने के, पूजा पाठ शुरू होने की खुशी भी नजर आ रही है। विष्णु जी, एक और सवाल, मंदिर की जमीन किसकी थी, कुछ पता है या कैसे पता लगेगा? नक्शा? मंदिर की जमीन तो जिसने उसको मंदिर बनवाया उन्होंने दान दी थी, और ये हमारे परिवारों में किसी ने उसकी व्यवस्था की थी, वो उसकी मुझे खास जानकारी नहीं है। लेकिन ये मंदिर की जगह जो थी वो हमारे परिवारों ने ही आपस में मिलकर वहाँ मंदिर बनवाया। अच्छा, हमारे परिवारों का ही मंदिर है। लगभग कितने साल पुराना होगा ये लगभग मंदिर होगा मेरे हिसाब से तो ये 300 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर है।
जाहिर तौर पर तो 300 साल से ज़्यादा पुराना मंदिर बता रहे हैं विष्णु जी, और कहीं ना कहीं खुश हैं कि अब मंदिर में रोज़ाना पूजा अर्चना होगी। प्रशासन भी अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को इसकी कार्बन डेटिंग के लिए लेटर लिख चुका है, जिससे पता चल सके कि आखिर मंदिर कितने 100 साल पुराना है। कैमरामैन राजीव रंजन के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, संभल।